आखिर शुक्र बनना पड़ा। तो भगवान कह रहे तुझे भी अभिमान हो गया। तो भगवान ने एक लीला दिखाई, पृथ्वी को ऊपर ला रहे और ऊपर सुंदर दृश्य दिखाया। सुंदर सुंदर मयूर नृत्य कर रहे हैं, सुंदर सुंदर गोपियां नृत्य कर रही हैं, ग्वाले नृत्य कर रहे हैं, सुंदर सुंदर बयार चल रही। तो पृथ्वी सोची जब मैं नहीं थी तो ये कैसे? तो पृथ्वी का अहंकार नष्ट हो गया। सुंदर वृंदावन का दर्शन कराया भगवान ने। और इसीलिए कहते हैं कि सारे तीर्थ प्रयाग को कर देने जाते हैं। प्रयागराज तीर्थों के राजा है प्रयाग, सारे तीर्थ उन्हें कर देते हैं, लेकिन ये वृंदावन नहीं जाता कर देने। एक बार प्रयाग ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा देखो ये बहुत गड़बड़ बात है, अरे ऐसे ही मेरी बेइज्जती करानी थी तो आखिर मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? सारे तीर्थ मुझे कर देने के लिए आते हैं, लेकिन ये कमबख्त वृंदावन नहीं आता। बोले भैया एक काम करो, चल के भगवान से स्वयं पूछ लो। भगवान के पास ब्रह्मा जी के साथ प्रयाग गया तीर्थराज और कहा भगवान मेरी क्यों ऐसी बेइज्जती कराते हैं, मेरा क्यों इतना अपमान कराते हैं? सब तीर्थ मुझे कर देते हैं, ये वृंदावन मुझे कर नहीं देता। तो भगवान ने कहा बेवकूफ, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा तो नहीं बनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो धन धन वृंदावन रजधानी, मुक्ति भरत जहां पानी। एक सेठ ने अपनी वसीयत में लिखा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो मेरा जो शव है इसे ले जा कर के वृंदावन की गलियों में घसीटना, इसलिए ताकि वो जो ब्रज की रज है वो मेरे शरीर से लिपट जाए और मेरी मुक्ति हो जाए। कि मुक्ति कहे गोपाल से, ध्यान देना, मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बता। ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति की मुक्ति हो जाए। ऐसी है ब्रज की रज जहाँ परमात्मा ने स्वयं क्रीड़ा की है, गोपियों के साथ नृत्य किया है। तो मनु और शतरूपा के वंश को हम आगे बढ़ाएं। मनु और शतरूपा की 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है कर्दम जी, यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते उनके मस्तिष्क में आया बुढ़ापे में कि सब विवाह करते हैं, जरा मैं भी विवाह करके देखूं। भगवान भाप गए। कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं, भगवान नारायण ने आकर के दर्शन दिया। मांगो कर्दम क्या चाहिए? अरे नहीं नहीं भगवान कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कर्दम जी तो मुझसे बोलेंगे नहीं कि मुझे विवाह करना है। तो भगवान बोले देखो कर्दम जी, मेरी इच्छा है कि आप विवाह कर लो। तो कर्दम जी बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे विवाह की इतनी चिंता आपको क्यों है नारायण? तो भगवान बोले देखो मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के जन्म लूं। अरे वाह ठाकुर, तुम मेरे यहाँ पुत्र बन के जन्म लोगे? वाह वाह ठाकुर, बोलो बोलो किससे विवाह करना है, जल्दी बोलो। भगवान ने कहा सुनो, वो महाराजा मनु आ रहे हैं अपनी पुत्री देवहूति का प्रस्ताव लेकर विवाह का, नहीं करना, और हाँ एक बार में हाँ भी मत करना।
नहीं सोचेंगे ये महात्मा हो कि इसको विवाह की कितनी चिंता है। जब 2-3 बार पूछे, बार बार मना करना, फिर 2-3 बार के बाद हाँ करना। तो करदम जी बोल रहे हैं जब विवाह करना ही है तो एक बार में क्यों ना हाँ बोल दे। बोले बेइज्जती मत कराना अपनी, जितना कहा उतना करो। अच्छा ठीक है भगवान, कहीं उन्होंने बीच में एक ही बार में मैंने मना कर लिया और वो वापस हो गए तो भगवान बोले ऐसा नहीं होगा, आप कहते हो तो ठीक है। मनु जी आए, प्रणाम किया करदम ऋषि को और कहा मेरी पुत्री देवहूति का पाणी ग्रहण स्वीकार करें। तो करदम जी कह रहे हैं देखो मैं विवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, अब करूंगा। मनु कह रहे हैं कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं आप, मैं विवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, हाँ अब करूंगा। तो करदम जी बोले ये मंत्र नहीं है, वो भगवान आए थे तो भगवान ने कहा था 3 बार मना करना, चौथी बार में हाँ कर देना, और मेरे पास इतना समय नहीं कि आप बार बार पूछो मैं बार बार मना करूं फिर हाँ करूं, इसलिए मैंने एक ही बार कह दिया। भगवान वहीं खड़े थे। मनु की इतनी सुंदर स्वभाव, मनु का इतना सुंदर स्वभाव है कि करदम का भोलापन देख करके भगवान की आंखों से एक आंसू निकला जो बिंदुसार तीर्थ के रूप में परिणत हो गया। बड़ा सुंदर तीर्थ बिंदुसार तीर्थ, भगवान की साक्षात अश्रुपात होने से जिस तीर्थ का निर्माण हुआ, बड़ा सुंदर मंगलमय विवाह हुआ मनु की पुत्री देवहूति का करदम ऋषि के पास साथ। और जैसे ही विवाह हुआ, विवाह की प्रथम रात्रि जब करदम ऋषि ने देवहूति को देखा, सारे जहां की सुंदरता समेट कर कितना सुंदर निर्माण किया है, इतनी सुंदर देवहूति, उन्हें प्रथम रात्रि जैसे ही करदम ऋषि ने देखा तो देखते ही अवाक रह गए, इतनी सुंदर। और अगले ही पल सोचने लगे तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। अरे जब ये इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, लक्ष्मी जी कितनी सुंदर होंगी। देखो दृष्टि कहां थी और कहां चली गई, दृष्टि कहां थी कहां चली गई, देख क्या रहे थे सोचने क्या लगे। एक ही पल में करदम की समाधि लग गई, और ऐसी समाधि लगी कि 100 वर्षों तक नहीं टूटी। कितना मंगलमय विवाह हुआ था, जरा सोचो। इस कथा का भाव यह है कि देवहूति और करदम के विवाह में साक्षात देवताओं ने स्वयं उपस्थित होकर के अपना अपना भाग स्वीकार किया था। लेकिन आजकल विवाह होते हैं और वो क्यों सफल नहीं हो रहे, क्योंकि हिंदू धर्म में रात्रिकालीन विवाह होते हैं जो बिल्कुल गलत है। रात्रि में कोई वेद नहीं पढ़े जाते, रात्रि में कोई हवन नहीं होता, सूर्यास्त के बाद कोई सात्विक हवन नहीं होता, यज्ञ नहीं होता, और हम रात्रि में विवाह करते हैं, विवाह संस्कार संपन्न कराते हैं। ये शास्त्र के खिलाफ है। दरअसल ये जो परंपरा हमारे यहाँ चली आई, पहले विवाह नहीं होते थे रात्रि में, ये परंपरा हमारे यहाँ चली है जब हमारे देश में विधर्मी आए, हमारी बहू बेटियों पर बुरी निगाह डालने लगे, हमारे हर कार्यों में व्यवधान करने लगे, तो उन विधर्मियों से, उन यवनों से छुप छुप कर हमारे देश में विवाह होते थे।
इसीलिए रात्रि को विवाह संपन्न कराए जाते थे। लेकिन अब तो ये देश आजाद है, अब तो ये देश आजाद है, तो विवाह रात्रि में नहीं दिन में होना चाहिए। और जरा सोचो, दूल्हा आया और रात्रि में ज्यादा खतरा होता, कहो दूल्हा ही चढ़ा के आ गया रात में और हवन कर रहा है। बहुत होता है, मैं पेपर में पढ़ती हूँ, टीवी में देखती हूँ। जूता चप्पल पहन के बैठे हैं विवाह में, हवन कर रहे हैं। कैसे हो कल्याण? शास्त्र विरुद्ध कार्य करोगे और फिर बोलोगे कल्याण हो जाए, फिर कहते हो साहब तलाक हो गया। तुम अपने कर्म को नहीं देखते। और हाँ, आजकल विवाह में एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी जाती है, टीवी, फ्रिज, एसी। एक संत कहा करते हैं कि दहेज लेना तो अपराध है, और जो दहेज की टीवी ले बाकी छाती में टीवी हो जाए। अरे जरा सोचो, वो कन्या जो अपने माता पिता को छोड़कर आई है, वह कन्या जो अपने घर को छोड़कर आई है, कितने नाजों से पाला उसके पिता ने, अपने कुल को छोड़कर आई है, अपने गोत्र का परित्याग करके आई है, अपने पूरे परिवार को छोड़कर आई है। और हाँ, तुम्हारे घर आई है छोड़कर, और अपने प्राणों को दांव पे लगा करके तुम्हारा वंश चलाने की शपथ ले रही है। खुद भूखी रहेगी लेकिन तुम्हारे वंश को पालेगी, तुम्हारे वंश को चलाएगी, तुम्हारी परंपरा को चलाएगी। लेकिन धिक्कार है, तुम उससे दहेज की मांग करते हो। मैं तो कहती हूँ धिक्कार है ऐसे पुरुष को और ऐसे पुरुषार्थ को जो मांग करे। आए दिन अखबारों में, टीवी में आता है कि दहेज की खातिर, एक मोटर बाइक की खातिर एक युवती को जला दिया गया। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे पुरुष को जो भीख में ली हुई वस्तु को लेता है और अपने आप को पुरुष कहता है। उसे सम्मान करो, उसका सम्मान करो। एक टीवी, एक मोटर बाइक के पीछे एक कीमती जान को ले लेते हो और अपने आप को इंसान कहते हो। धिक्कार है। मैं तो कहती हूं कि मेरी कथा में आकर के मुझसे प्यार न करो, मेरी कथा में आकर के ऐसा संकल्प ले लेना कि अब हमारे घर में जो विवाह होंगे हम दहेज नहीं लेंगे, तो मुझे लगेगा मेरी कथा सफल हो गई। निश्चित रूप से हमें आज हमारे समाज को ऐसी आवश्यकता है। और कहते हैं कि जो धर्म के ठेकेदार हैं ना, धर्म को लूटा, धर्म के ठेकेदारों ने, ईमान लुट गया ईमानदारों के हाथ, शर्म लुट गई शर्माएदारों के हाथ, और धर्म लुट गया धर्म के ठेकेदारों के हाथ। जो बड़े बड़े धर्म के व्याख्यान देते हैं, जो बड़े बड़े व्याख्यान धर्म के बारे में मंच से देते हैं, और जब उनके घर में धर्म दिखाने का अवसर आता है, जो धर्म की बात करे मंचों से, और जब घर में धर्म दिखाने का समय आता है तो मांस पकवाते हैं समारोह में। ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमें संकल्प लेना पड़ेगा। और देवता जब प्रसन्न नहीं होंगे तो आजकल तो विवाह में ऐसे लोगों को बुलाओ ही नहीं जो मांस खा रहे हो, ऐसे लोगों को बुलाओ नहीं। दो तरीके के कार्ड प्रिंट कराने शुरू कर दो, एक जिन्हें बुलाना है विवाह में और जिन्हें बुलाना है रिसेप्शन में। रिसेप्शन दो दूर, और जिन्हें विवाह में बुलाना है वो संस्कारी लोगों को विवाह में बुलवाओ जो हवन में आकर के बैठे।
जब देवता प्रसन्न नहीं है तो फिर विवाह कैसे सफल होगा? और फिर कहोगे अरे तलाक हो गया। तो प्रसन्न चित्त तभी रहोगे जब देवता प्रसन्न होंगे। तो देवताओं को प्रसन्न करना है। और फिर कहते हो सारे ग्रह टेढ़े चल रहे हैं शादी के बाद, सारे ग्रह टेढ़े चल रहे हैं। अरे अपने कर्मों को नहीं देखोगे कि देवता नाराज हैं, भगवान नाराज हैं तुम्हारे कर्मों से? तुम्हारे कर्मों से प्रभु नाराज हो गए। ये ग्रह क्या है? ये ग्रह है भगवान की सिक्योरिटी, भगवान की पुलिस। और जब कुकर्म करोगे तो पुलिस तो पकड़ेगी, जब कुकर्म करोगे तो पुलिस पकड़ेगी, जब कुकर्म करोगे तो भगवान की सिक्योरिटी पकड़ेगी। और फिर बाद में बात करोगे दीदी जी क्या करें, शनि टेढ़ा देख रहा है, तेल पे तेल चढ़ा रहे। तो क्या तेल चढ़ाने से शनि सीधा देखने लगेगा? तो कर्म करो। गीता में भी भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन शास्त्र के अनुरूप कर्म करो। ये शास्त्र किसी विद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा नहीं लिखे गए। ये हमारे विप्र जो शास्त्रों का पारायण कर रहे हैं, इसे स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। और व्यास स्वयं भगवान है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो कथा हम आपको सुना रहे हैं उसका एक एक शब्द प्रज्ञा भारती के द्वारा नहीं लिखा गया। ये स्वयं महर्षि वेदव्यास की कथा को हम सुना रहे हैं। मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई योगदान नहीं। आप प्रेम से सुन रहे हैं तो मैं सुना रही हूं, क्योंकि जमाना खुद से नहीं तुमसे है, क्योंकि तुम हो जनता। अशोक भाई कितना लंबा चौड़ा पंडाल लगा लेते, आप कथा सुनने नहीं आते तो कथा क्या पंडाल को सुनाते? अशोक भाई का घर ही इतना बड़ा है कि 1000 लोग तो वहां कथा अंदर बैठ के सुन लेते। तो ये पंडाल आपके लिए लगाया, क्योंकि जमाना खुद से नहीं तुमसे है, क्योंकि तुम हो जनता। तुम्ही से प्यार दुलार उत्साह तुम्ही से मिलता। अरे तुम वो हस्ती हो, बना दो मिटा दो एक पल में, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी तारीफ में तो आपने तालियां बजाई, बात पूरी नहीं होने दी कि वो अगर चाहे तो समुंदर में आग लग जाए, वो अगर चाहे तो समुंदर में आग लग जाए, और वो अगर चाहे तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। उसकी दहाड़ से शेरों का जिगर कपता है भक्तों, और वो अगर चाहे तो क्या से क्या ना हो जाए। लाख को लीक को लाख बनाने में पल नहीं लगता, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। तो उसको प्रसन्न करो, सारे ग्रह अपने आप प्रसन्न रहेंगे। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या? जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा देवहूति और करदम का मंगलमय विवाह हुआ। करदम जी ने तपस्या में चले गए। पहली रात्रि ही 100 वर्ष की समाधि लग गई। देवहूति प्रतीक्षा करती रहीं, बूढ़ी हो गई। आज की महिला होती तो भाग जाती, लेकिन वो प्रतीक्षा करती रहीं, स्वामी की सेवा करती रहीं और वे साधना में रहे। जब साधना से वापस आए तो देखा देवहूति वृद्धावस्था को प्राप्त हुई बैठी हैं। दोनों ने पुनः बिंदुसार तीर्थ में स्नान किया और नव यौवन को प्राप्त किया।
करदम जी और देवहूति ने पुनः सुंदर यौवन को प्राप्त किया और सुंदर दाम्पत्य सुख भोगा और उनसे 9 कन्याएं हुई। जैसे ही 9 कन्याएं हुई तो करदम जी ने कहा अब हम तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो देवहूति ने कहा अभी पुत्र पैदा नहीं हुआ है। कन्याओं का मंगलमय विवाह हुआ और जैसे ही मंगलमय विवाह हुआ तो करदम जी के घर में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। बोल कपिल भगवान की जय। शुभ मुहूर्त में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। जब कपिल भगवान 5 वर्ष के हुए तो माता देवहूति आरती की थाली लाई, पूजन का थाल लाई और कपिल मुनि की आरती करके बोली स्वामी